नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो संख्या प्रणाली पर आज हमारी प्रश्नों पर 7वीं क्लास है और अगर उसकी बात करें तो 5 से 6 क्लास हो चुकी है बेसिक में, उसको आप जाके देख सकते हो दोनों को। दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल हम करते हैं। तो पहले सवाल की क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 और उनका भागफल 9/7। ये भागफल कितना है? 9/7 है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। भागफल कितना है? 9/7। भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 9/7, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने 9x मान लिया और इसको मान लिया हमने 7x, ठीक। अब इनका गुणनफल दे दिया है 9x × 7x। ये कितना दे दिया है? 1575। अब आप 7 से काट लीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 9 से भी काट लीजिए इसे। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45। तो x² बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। लेकिन संख्याओं का योगफल पूछा है तो आप ये देखिए 9x प्लस के 7x को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 16x। अब x का मान रख दीजिए 5, तो 16 पंजे 80। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, है ना। संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 62। इसमें क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी 9 अंक होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। सभी अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो ये कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। जब ये कहता है कि सभी 9 अंक होते हैं तो अपनी मर्जी 9 9 9 9 9 अनंत तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इसको 13 से गुणा करने की बात कर रहा है, इसको 13 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब हम 13 से भाग देंगे तो हम कहेंगे 13 13 सत्ते 91। यहाँ से कितना बचेगा? 8। अब 9 उतार लीजिए। 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78। अब आप घटाइए तो ये 1 बचा, ये 1 बचे, फिर आप 9 उतार लीजिए। 13 नम्मा 117। अब यहाँ से घटा लीजिए, कितना बचेगा? 2 और ये उतार लीजिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 बचेगा। आप चाहो तो एक 9 और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनंत तक लिया है ना हमने, तो यहाँ 9 आ गया। 13 × 3 = 39। पूरा विभाजित हो, जब तक पूरा विभाजित ना हो जाए तब तक आप उसको करते जाइए। अब ये संख्या कितनी आ गई? हमारे पास संख्या आ गई है 7 6 9 2 3। ये संख्या ऐसी है, अगर इसको हम 13 से गुणा करें तो सभी अंक कितने आ जाएंगे? 9 9 आ जाएंगे, है ना। वो ये कह रहा है 13 से गुणा करते समय सभी अंक 9 9 के होने चाहिए। तो संख्या कौन सी होगी? तो ये होगी 76,923। देखिए यहाँ पर कोई है 76,923, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से आप सवालों को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 63। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम होगी वो क्या होगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 567 से विभाजित हो तो इसको 567 से विभाजित कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 58,701 को विभाजित करेंगे 567 से। अब इतना बड़ा पहाड़ा तो नहीं आता है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर 3 अंक में 587, ये 500 तो एक बार ही जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 567 1 अंक 567, इसे इसमें से घटाओगे आप। जब इसे घटाओगे तो यहाँ से 0 और यहाँ से 2 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से 0 उतार लीजिए, ठीक है। अब फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक 0 बढ़ा लोगे, फिर 1 को उतार लोगे, ठीक। अब क्या करोगे, 3 बार जा रहा है, 5 3 15, यहाँ 3 बार जा रहा है तो 3 बार गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 1701, क्योंकि 567 या 1701 होता है। अब इसे घटा लीजिए तो यहाँ से 0 बचा, यहाँ 0, यहाँ 10 में 7 गया तो 3 बचा, कितना आ गया? 300, ठीक है। अब वो क्या निकटतम क्या होगी, क्या कह रहा है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या को जो 58,701 के निकटतम संख्या क्या होगी। अब निकटतम संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि अब इसमें अगर कुछ
होता, थोड़ी बहुत 267 होता तो ये 500 से विभाजित हो जाती। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 4 बार मान लेंगे, 104 बार। अब 567 में 104 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 567 में 104 का मल्टीप्लाई आप करिए, तो 104 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चक्के 24, 24 और 2 26 हासिल 2 और 5 चौक 20 2 22। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर अगले दो कैलकुलेशन लिखिए। अब यहाँ पर करिए, ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दें, हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये 5 आएगा, यानी 58,968 हो गया, 58,968। तो यही हमारा आंसर होगा, देख लीजिए 58,968, ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने इसका जो जोड़ है वो यहाँ दिखा दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर हमारा है 64। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है। दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्या का योगफल कितना होगा या योग कितना होगा। तो अब आपको क्या करना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लो मैंने बड़ी संख्या मान ली, बड़ी संख्या मान लो मैं x मान रहा हूँ और छोटी संख्या मैं दोस्तों मान रहा हूँ y। छोटी संख्या में कितने मान रहा हूँ, y मान रहा हूँ। अब वो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी x को y से भाग देने पर तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। भाग देने पर फल 15 और संख्या का योग इतना होगा, भाग देने पर भागफल 15 आता है, यानी भागफल जब इसको भाग दे तो भागफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 15 इसमें x का मान हम ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15y हो जाएगा। ठीक, अब आपसे क्या करें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा, दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या भागफल 15 है, तो संख्या को योग कितना होगा। अब दो संख्या में मिल गई, कौन कौन सी दो संख्या मिल गई ये आपको पता चल गया। एक संख्या हमें मिल गई है 15y और दूसरी संख्या हमारी y है ना, एक x का मान तो ये हो गया। तो अब हम इनका क्या कर रहे हैं, गुणनफल कर रहे हैं y और 15y का गुणनफल करेंगे। ये दे रखा है हमारा 9,375। अब 15 से आप काट सकते हो इसे, 15 से आप काटोगे, 15 छक्के 90 है ना, 15 दूनी 30 और 15 5 75, तो ये 22 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। अब जब वर्गमूल हटाओगे यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा 625 वाला है ना, 625 के ऊपर क्या होगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। अब एक संख्या कितनी मिल गई है, 25 मिल गई। अब y का मान यहाँ रखते हैं तो हम दूसरी संख्या मिल जाएगी है ना, संख्याओं का योग बताना है हमें। तो आप देखिए एक संख्या 25 मिल गई, अब हम x पता करना है, तो 15 में 25 का आप गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर 15 5 75 हासिल 7, 15 2 3 7 37, एक हो गया 375। दो संख्या मिल गई, एक 375 बड़ी और छोटी 25, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, यही हमारा आंसर है। योग पूछा है, संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है हमारा 65। इसमें क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो दोनों संख्याओं का अंतर है, इन दोनों को 11,520 मल्टीप्लाई 9/5, अब 5 से डिवाइड कर लो, तो 11,520 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 3 15, डाल लिया 0 5 चौक 20, 2304 हो गया। तो यार 2304, 2304 और वर्गमूल में ये वर्गमूल किसका होता है 2304, तो देख लेते हैं 2304 का वर्गमूल देख लेते हैं दोस्तों। 2 का वर्ग करने पर वो 8 का वर्ग करने पर 2 अंक काट लीजिए। अब ऐसी संख्या वर्ग देखो इससे ज़्यादा नहीं हो, तो 4 का, और 4 का गुणा 5 पर कर दिए, 4 5 20, 20 से ज़्यादा है तो ये कितने का 48 का, तो 48 मल्टीप्लाई 48 और यहाँ से 3 निकल आएगा बाहर, ये 48 यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, तो 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, 144। अब 144 तो ये हो गया है ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका अपोजिट कर दीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 11,520 में मल्टीप्लाई 5/9 कर दीजिए। ठीक, 5/9 करेंगे तो 9 का भाग दे दीजिए,
11 और करके देख लेते हैं। जैसे 11,520 में 9 से भाग दीजिए। किससे भाग दे रहे हैं? 9 से। तो 9 से भाग देंगे तो 9 एकन 9, यहाँ से कितना बचेगा? 2, 9 दूनी 18। अब यहाँ से 9 अट्ठे 72 और 0, इतना जा रहा है 1228 0। तो यहाँ पर देख लीजिए 1280 और 5 के गुणा कर लीजिए 0, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 12 5 से 60 4 64। तो ये कितना बैठ जाएगा? 80 का हो जाएगा। अब 144 में से 80 आप घटा दीजिए, अंतर ही तो ज्ञात करना है। तो अंतर जैसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक, 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन हमें बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको लग रहा है वो लेंथी है, पर लेंथी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज छोटा सा है इसलिए आपको लेंथी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है 66। इसमें क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो बड़ी संख्या माननी पड़ेगी, है ना, जो ये हम मान लेते हैं x या a मान लेते हैं। चलिए बड़ी संख्या a मान ली और छोटी संख्या क्या मान ली हमने? छोटी संख्या मान ली b। ठीक, अब वो ये कह रहा है यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना है? 6 और शेषफल कितना है? 6, क्योंकि ये कह रहा है भागफल व शेषफल दोनों ही 6 है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में मैं बता देता हूँ। यदि छोटी संख्या के 5 गुने, अब यहाँ पर छोटी संख्या के 5 गुने और बड़ी संख्या से भाग दे दिया जाता है तो यहाँ पर भागफल 2 और शेषफल 3, भागफल 2 और शेषफल कितना है? 3। ये कंडीशन दे दी गई है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर हम देखते हैं तो 3a बराबर होता है, 3a बराबर होता है हमारा 6b, क्योंकि 6 सही, इसको लिखते हैं 6 सही 6/b, ऐसे तो लिखते हैं, है ना। और इसको हम लिखेंगे 5b बराबर 2 सही 3/a। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है? इसको 6b प्लस के 6 ये आएगा, है ना। अब इसमें से 3 सब में से कट जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 2b प्लस के 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें तो 5b बराबर 2a प्लस के 3। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने के लिए a का मान ये यहाँ पर आप रख सकते हो, तो a का मान यहाँ पर रखोगे तो 2, a की जगह पर रख दोगे 2b प्लस के 2 प्लस के 3। ठीक है, रख दीजिए। मान रखने पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 5b बराबर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4b प्लस के 4 प्लस के 4 और ये 3, तो 5b माइनस 4b को इधर ले आइए बराबर उतना कितना रह जाएगा? 7। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 7। b बराबर कितना आ गया? 7। पूछ क्या रहा है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? हमने बड़ी संख्या कौन सी मानी? ये b बराबर 7 है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ रख दीजिए मान, है ना। जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंडीशन को मैं यहाँ बता देता हूँ। a का बड़ी संख्या a मानी है तो 2 गुणा 7 प्लस के 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 दूनी 14 2 16, तो 16 हो जाएगी, है ना। नहीं तो ये विकल्प दोस्तों गलत है, एक विकल्प इसमें 16 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रहे 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 3737 और 6363 बनी 4 अंकों वाली सदैव किस संख्या से विभाजित होगी? तो कभी आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जो किसी 2 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो हमेशा, जैसे 37 हो या 66 हो या 63 हो या 25 हो या 26 हो, ऐसी संख्या हमेशा 101 से विभाजित होती है। कितने से होती है? 101 से विभाजित होती है। मैं बता देता हूँ, जैसे 37 का गुणा आप 101 में करें तो देखिए 37 एकन 37 और 37 एकन 37 ही आ जाएगा।
आया नहीं आ जाएगा, तो कह सकते हैं किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या आप 101 का इनमें भाग करके देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 68। इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। और 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति, ये देखो सेम टू सेम सवाल है, प्रिंट हो गया, तो हमेशा 101 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखेंगे दोस्तों 59। इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं को गुणनफल इतना है। अब इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, एक संख्या को, जैसे एक संख्या a है और दूसरी संख्या की b, इसको भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3। ठीक, अब हमारी एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 2 संख्या हो गई ना। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 3b हो जाएगा, है ना, a बराबर 3b हो गया, और एक संख्या हमारी a हो गई। अब कह रहा है कि जबकि दोनों संख्या को गुणनफल ये दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का a, एक संख्या हमारी a है और एक b है, जबकि हमने a का मान निकाल लिया है, तो 3b और b बराबर ये दे रखा है 60 75। अब 3 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 20 25। तो ये कितने का वर्गमूल है, तो ये 45 का है। ठीक है, तो एक संख्या 45 मिल गई। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13, 135 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी हो गई, 45 हो गई। बड़ी संख्या कितनी होगी, 135, छोटी से पूछा है 45, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है। आज की क्लास का लास्ट सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल, यहाँ 1 हो सकता है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए इस सवाल को किस तरह से दिया है ना, इसको देखते हैं। तो मान लो कोई संख्या हमने n मान ली और इसको 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आता है। ठीक है, आता है। जब इस भागफल को, यानी जब इस भागफल को कितने से विभाजित करते हैं हम, दिया जाता है 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना होगा, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया है तो शेषफल कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इस जो b का मान जो मिला है इसको यहाँ रख दीजिए, तो इस b का मान हमने 3b + 1 रख दिया और +1 रखने पर ये कितना हो गया, 6b, 3 × 3 और +1। अब इसको हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4। अब आप एक चीज़ देखिए, ये हमने मान निकाल लिया, ये प्रारंभिक संख्या इसको किससे भाग दे रहे हैं, 6 से, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण सवाल कराए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो जल्दी कर लो यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।